आज अगर अरविंद केजरीवाल जी अगर आज ऐलान कर देंगे कि मैं बीजेपी ज्वाइन करता हूं, तो इस तरह से उनको धुलाई होगा, इस तरह से धुलाई होगा, ऐसा वॉशिंग मशीन में धुलाई होगा कि उनके ऊपर कोई एफआईआर ही नहीं रहेगा, कोई ईडी और कोई सीबीआई का ये जांच नहीं होगा। तो बीजेपी के पास एक ऐसा वॉशिंग मशीन है जिसका कौन सा एरियल सर्फ और कौन सा सर्फ एक्सल से साफ होता है कि कोई पता ही नहीं चलता है, किस गंगा जी में जाके धोआ जाता है कि कोई पता ही नहीं चलता है। आपने देखे होंगे कि बहुत सा नेता के ऊपर ईडी और सीबीआई का सम्मन गया और जैसे ही बीजेपी ज्वाइन किए उनके ऊपर सारा के सारा चीज खत्म हो गया। तो दोस्तों नमस्कार, पूरे देशवासियों को नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच कुछ बात करने आया हूं जो बहुत ही आवश्यकता है और बहुत ही ज़रूरी बात है। मैं कहना चाह रहा था कि एक चीज़ बहुत ही गौर से देखने की चीज़ है और बहुत ही गौर से सोचने की चीज़ है कि आप लोग जब भी देखते होंगे कि चुनाव जब भी आता है, वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, जब भी चुनाव आता है तो जो भी विपक्ष रहते हैं उनके ऊपर सीबीआई और ईडी खास करके दौड़ा दिया जाता है। मैंने मान लिया कि नेता करप्ट होगा, तो जो भी नेता अगर करप्ट रहते हैं तो 5 साल में क्या ईडी और सीबीआई क्या करता है, किस गोदाम डाउन में जाके सोया हुआ रहता है, कहाँ जाके सोया हुआ रहता है, जो 5 साल में उसको नींद ही नहीं खुलता है, कौन सा नींद की गोली खा के सोई हुई रहती है जो 5 साल में उस नींद नहीं टूटता है। और जब भी इलेक्शन आता है, जब भी चुनाव का टाइम आता है तो ईडी और सीबीआई को ये चलने चालू हो जाता है कि उसके ऊपर ईडीआई लगा देना है, उस नेता के ऊपर ईडीआई लगा देना है, उसके ऊपर ईडी लगा देना है। तो इस तरह से ईडी और सीबीआई को जिस तरह से बीजेपी यूज करता है, तो ये कहीं ना कहीं जनता को इस पे देखने की चीज़ है कि मान लीजिए कि नेता, और एक चीज़ और ये विचार करने की चीज़ है कि आप देखते होंगे कि क्या बीजेपी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो करप्ट है, सिर्फ विपक्ष में ही करप्ट है। और जो भी करप्ट नेता है, जो जिसके ऊपर अगर ईडी और सीबीआई जांच करता है, तो मैं ये चैलेंज के साथ कहना चाह रहा हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी अगर आज ऐलान कर देंगे कि मैं बीजेपी ज्वाइन करता हूं, तो इस तरह से उनको धुलाई होगा, इस तरह से धुलाई होगा, ऐसा वॉशिंग मशीन में धुलाई होगा कि उनके ऊपर कोई एफआईआर ही नहीं रहेगा, कोई ईडी और कोई सीबीआई का ये जांच नहीं होगा। तो बीजेपी के पास एक ऐसा वॉशिंग मशीन है जिसका कौन सा एरियल सर्फ और कौन सा सर्फ एक्सल से साफ होता है कि कोई पता ही नहीं चलता है, किस गंगा जी में जाके धोआ जाता है कि कोई पता ही नहीं चलता है। आपने देखे होंगे कि बहुत सा नेता के ऊपर ईडी और सीबीआई का सम्मन गया और जैसे ही बीजेपी ज्वाइन किए उनके ऊपर सारा के सारा चीज खत्म हो गया। तो ये चीज एक बहुत ही जरूरी चीज जो विचार करने की चीज है और इस पे जनता को सोचने की चीज है और इसका जवाब इस बार देने का चीज है। तो कहीं ना कहीं एक चीज बहुत ही मायने रखता है कि आप मान लीजिए कि नेता करप्ट है, हर नेता ईमानदार नहीं हो सकता है, हर नेता ईमानदार नहीं हो सकता है और हर नेता तो कहीं ना कहीं 5 साल में क्या करते रहता है, पूरे 5 साल समय रहता है, तो पूरे 5 साल में क्या करता है ईडी और सीबीआई, उसके ऊपर क्यों नहीं जांच होता है। उसके अंदर जो कहीं ना कहीं जनता को पूरे 4 साल, ये पूरे 5 साल जो बर्बाद हुआ, अभी जो इलेक्शन के टाइम पे ही गया अरविंद केजरीवाल जी, अभी माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अभी जेल गए 21 मार्च को, 21 मार्च से अगर पहले जाते पूरे 5 साल, तो 5 साल में जो उनके पास जो भी करप्ट, जो भी शराब घोटाला का जो भी केस था, जो भी चीज था उनके पास, वे तो कम से कम जनता के सामने आता। अभी क्या हो सकता है, अभी कितना दिन रिमांड पे, 10 दिन का रिमांड मिला है, उसमें क्या पता चलेगा जनता को उनके बारे में, क्या चीज सामने आएगा, क्या कोर्ट में रखाएगा, कब चार्जशीटेड होगा। तो ये चीज एक चीज होता है कि जनता को कहीं ना कहीं आप ये मतलब घुल मिला के रखने के और जनता को बुड़बक बनाने का ये एक तरीका है ईडी और सीबीआई यूज करके हर विपक्ष के ऊपर। मैंने ये दावे के साथ कह सकता हूं कि विपक्ष, जो भी विपक्ष है, वो ईमानदार नहीं है।
लेकिन ये भी कहने का एक जरूरी चीज है कि पूरे 5 साल में क्या करता है सीबीआई ईडी? पूरे 5 साल में सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स ये क्या करता है? उसके पहले जांच क्यों नहीं होता है? जो इलेक्शन के टाइम पे ही तवातोड़ हर एक नेता के ऊपर चले जाते हैं। और एक चीज और ये कहने का चीज कि विपक्ष में ही है ओनली, बीजेपी में क्यों नहीं? बीजेपी में ये जरूरी है कि सारा ईमानदार ही नेता है, उसमें कोई बेईमान नेता नहीं है। तो ये चीज़ जनता को बहुत ही सोचने की चीज़ है और बहुत ही गौर करने की चीज़ है। इस पे आप लोगों को विचार करने की चीज़ है। चलिए मैं इसी के साथ अपना बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।